ओम शांति। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई फोर्स काम करता है, चाहे वो फिजिकल फोर्स है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है, चाहे वो मनी का फोर्स है, चाहे वो किसी भी तरीके का शारीरिक फोर्स है। ये सारे बल यथाशक्ति हैं। एक बल है जो दिखाई नहीं देता परंतु सब फिजिकल एक्टिविटीज के पीछे कार्य कर रहा है। वह है चुंबकीय बल, जिसे आकर्षण का बल भी कहते हैं। लेकिन एक है आत्मिक बल, यह भी बहुत सूक्ष्म है। और एक तीसरा है परमात्मा का बल, जो अदृश्य बल है, दिव्य बल है। परमात्मा कहते हैं आपके अंदर जो भी भावनाएं होती हैं वही आपके आने वाले कल को आकर्षित करती हैं। चिंता अधिक चिंता को खींचती है, तनाव अधिक तनाव को खींचता है, दुख अधिक दुख को खींचता है और असंतोष अधिक असंतोष को खींचता है। इसके विपरीत यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो प्रसन्नता आपकी ओर खींच के आती है। अगर आपकी भावना है कि आपका बॉस, आपके टीचर ये सब अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से उनको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। भले ही आपको ये लगता हो कि उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन ये सारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं। आपके संबंध बॉस के साथ कभी अच्छे नहीं बनेंगे और ऐसे सभी लोगों के साथ नहीं बनेंगे जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि मेरे घर के लोग, समूह के लोग, ऑफिस के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप सकारात्मक भावना भेज रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आप जहां चाहोगे, जहां जाओगे, आपको सभी प्यार करेंगे। जितनी अच्छी भावना होगी उतना ही प्रेम करेंगे। लेकिन यदि आप इसके विपरीत सोचते हैं तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि सभी बुरे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने अंदर का वातावरण ऐसा दूषित बना लिया है जिसकी ऊर्जा चारों तरफ फैलती है और ऐसी ही परिस्थिति को आकर्षित करती है। अगर आप चिढ़ते हैं तो यह एक नकारात्मक भावना है। आपको चिढ़ाने वाली परिस्थितियां मिलेंगी। कभी मच्छर काटेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, बच्चे शोर करेंगे, लोग बिना ही मतलब के हॉर्न बजाएंगे, जिससे आपको चिढ़ होगी। अगर आप उदास हैं तो ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। लेकिन यदि आप खुश हैं तो खुशी की परिस्थितियां मिलेंगी। सभी व्यक्ति ज्यादातर नकारात्मक विचारों में रहते हैं, इसलिए उन्हें सारा दिन नकारात्मकता मिलती है। यही कारण है कि सभी व्यक्ति तनाव में रहते हैं। कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं या कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं तो पहले मन में खुशी को लेकर आओ। इसका आसान तरीका है, कितना भी कोई विरोधी सामने बैठा हो, आप अपना मन स्नेही व्यक्ति में लगाओ। मन में भगवान को देखो, अपने इष्ट को देखो, कोई बगीचे को देखो, कोई अच्छी घटना में अपने मन को लगाओ। दिव्य बल का नियम कहता है कि बीमारी से लड़कर उससे मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आप बीमारी से लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं तो आप अपना ध्यान बीमारी से लड़ने यानी बीमारी पर केंद्रित कर लेते हैं और हम बीमारी को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन में अच्छा चाहता है। अच्छे का मतलब अच्छा है। हमें पता है कि अच्छा क्या है। अच्छी भावना व विचार जब जब हमारे में रहते हैं तो सब अच्छा लगता है। हमें खुशी आती है, हम रोमांचित हो जाते हैं, उत्साहित होते हैं या जोशीले होते हैं। मानसिक स्थिति ऐसी तब बनती है जब हम संगीत सुनते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, कोई पार्टी होती है या कोई कवि सम्मेलन होता है। जितनी देर तक कोई अच्छी घटना घट रही होती है हम खुश रहते हैं। हमें मनपसंद नौकरी मिल जाए, यदि आप अच्छी भावना, उत्साह की भावना, उमंग की भावना, रोमांच की भावना,
और कल्याण की भावना रखते हैं, तब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप हर कार्य में सफल होंगे, पढ़ाई में प्रथम आएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मनपसंद मित्र मिलेंगे, जो भी काम आप करेंगे उसमें बरकत होगी, लोग आपको सहयोगी मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। विरोधी सामने होगा, आपको उसके साथ रहना होता है। डांटने वाले, लड़ने वाले, गुस्सा दिलाने वाले, पीछे धकेलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग सामने होंगे। आपको उनके प्रति नफरत उठेगी, भयंकर विचार उठेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति सामने आए, अपने मन में व्यर्थ संकल्प आने पर भी अपने संकल्पों पर नियंत्रण रखना है। विरोधी से बात कर रहे हैं, परंतु मन में किसी स्नेही को देखते रहो, जो बहुत प्यारा है उसको देखो, भगवान की फोटो को देखो, अपने इष्ट को देखो। अगर यह नहीं हो सकता तो किसी समुद्र को देखो, किसी फूल या पार्क को देखते रहो, किसी मनपसंद दृश्य को देखते रहो। ऐसा करते हुए आपको आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करना आ जाएगा। आपके अंदर उठने वाली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाएगी। बचपन में मनपसंद लोगों को देखते थे तो हमारा मन रोमांचित हो जाता था। हमारा मन दिव्य बल के आकर्षण से उन लोगों से संपर्क कर लेता है, क्योंकि हम उनको मन में बार बार दोहरा रहे हैं और उनके संपर्क से हमें बहुत बल महसूस होता है। आपकी भावना और आपके आसपास के संसार का आपस में अटूट संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में सफलता मिले, मनचाहे लक्ष्य मिले। बच्चे सफल कैसे हों, पति श्रेष्ठ कैसे बने, रोग कैसे ठीक हों, मेडिटेशन में कैसे हम और ऊंचाई को छुएं, लोगों से कैसे स्नेह प्राप्त हो, लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो। ये बहुत सारे हमारे अंदर संकल्प चलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कोई भी काम करते हो, करना चाहते हैं, चाहे वह भोजन बनाना हो, स्कूल जाना हो, काम पर जाना हो, पहले अपने विचार, अपनी मनोभावनाओं को चेक करो। अपने विचार को प्यार में बदलो। उन सभी चीजें, उन सभी आदतों, सभी कार्यों और सभी व्यक्तियों के बारे में सोचें जिसे आप प्यार करते हैं या करते थे। सबसे उत्तम यह है कि भगवान को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें या इष्ट को देखकर उसके गुण का सिमरन करें कि आप प्यार के सागर हैं। परमात्मा प्यार का सागर है ना। अगर मन में प्यार की लहर नहीं उठ रही है तो कोई प्यारा सा गीत या फिर भजन भी सुन सकते हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, परंतु मधुर संगीत सुनते हुए करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तब एक एक करके घर, बाग बगीचे, मित्र, फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं, जो भी कुछ आपको याद आ रहा है जो अच्छा है उसको याद करो और उसको सोचो, तो आपके अंदर की भावनाएं बहुत ही सुंदर हो जाएंगी। हम अपने जीवन के रचयिता हैं, अपने जीवन के लेखक हैं। हम ही तय कर सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। यह सब हमारी भावनाएं और विचारों से तय होता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। बुरी भावनाओं की एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा गिर जाने पर जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है, तब फिर मनुष्य अच्छाई की तरफ बढ़ने लगता है। बुराई को इस हद तक जाने की नौबत मत आने दो। तुरंत अच्छे विचारों की कल्पना में लग जाओ। प्रेम जीवन की प्रबल शक्ति है, इसे यूज करो। फिर देखना आपका जीवन कितना सुंदर, सौम्य और आनंदित हो जाएगा। यदि आपको ये संदेश पसंद आया है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए।